वो कहते हैं ना कि अर्जुन को बुलावा नहीं देना मतलब दिया जाता है। अर्जुन स्वयं चले आते हैं कृष्ण के प्रेम में। इतना कृष्ण से अर्जुन को प्रेम है। क्योंकि बिहार है, बिना गठबंधन के यहाँ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी सरकार नहीं बना पाएगी, तो हम लोग भी उसी राह पे चलेंगे, लेकिन जो हमारे समान विचारधारा की पार्टी होगी उसके साथ। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, इस वक्त मकर संक्रांति का समय नजदीक आ चुका है और अलग अलग स्तर पर दही चूड़ा भोज का जो है आयोजन चल रहा है। ऐसे आयोजनों पर अक्सर बिहार में जो सियासत है वो कई बार हिचकोले खा गई है और जो दही चूड़ा की जो खिचड़ी है उसमें अलग अलग पार्टियों के नेताओं के साथ, अलग अलग पार्टियों के साथ भी कई बार पका है पकवान। तो ऐसे में हम बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं जनशक्ति जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जयसिंह राठौर जी के साथ। इनकी पार्टी के द्वारा भी दही चूड़ा भोज का आयोजन किया जा रहा है। दही चूड़ा भोज में एनडीए के कई सारे नेता हैं, विपक्ष के भी कई सारे नेताओं को इनवाइट किया गया है। तो हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल होगा कि किन किन लोगों को इस बार शामिल करने का प्रयास है? पहली बार है पार्टी की तरफ से, पार्टी भी नहीं है। देखिए, हम लोग तो सबको माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, माननीय महामहिम साहब को एवं बिहार के तमाम माननीय विधायक, माननीय विधान परिषद, हर व्यक्ति को और सभी विभाग के माननीय मंत्री जी को हम लोग कार्ड देने का काम कर रहे हैं, निमंत्रण देने का काम कर रहे हैं। और नेताजी खुद भी जो है, हमारे नेता आदरणीय तेज प्रताप जी, वो भी खुद भी निमंत्रण दे रहे हैं सबको। और पहली बार है तो पहली बार हम लोग सबको बुला रहे हैं। और हर बार ये हम लोग नियम भी बना लेंगे कि चूँकि ये ना सामाजिक कार्य है, राजनीतिक कार्य नहीं है कि पार्टी का कोई मीटिंग है या पार्टी का कोई कार्यक्रम है। ये सामाजिक कार्यक्रम है और सामाजिक कार्यक्रम जो है ना, कहते हैं कि सबके साथ, पूरे समाज को साथ मिलना चाहिए और सबके साथ मनाना चाहिए। जैसे होली है, ये दिवाली है, तो उसी तरीके से सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व जो होता है वो मकर संक्रांति है। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, धनु राशि से मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं, तो हमारे यहाँ संक्रांति मनाने का पर्व का रिवाज है, हज़ारों वर्षों से चलते आ रहा है। तो हम लोग इसमें चाहते हैं, चूँकि ऐसी पावन बेला है, पावन पर्व है, तो उसमें सभी लोगों को हम लोग बुलाने का काम करेंगे, सबसे आशीर्वाद प्राप्त करने का काम करेंगे। देखा जाए तो एनडीए के नेताओं के साथ खुद आगे बढ़ के तेज प्रताप जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जा रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। उसके बाद जब तस्वीरें निकलती है, सुर्खियां बन जाती है वहां से कि एनडीए के नेता के साथ तेज प्रताप जी हैं। और कई जो है मीडिया हाउसेस भी दावा करते हैं, कई राजनीतिक विश्लेषक हैं वो दावा करते हैं कि एनडीए से नजदीकी बढ़ रही है और हो सकता है कि जो सियासी भोज जो होगा, ये हालांकि ये तो आप लोगों की पार्टी का भोज है, लेकिन उसे सियासी भोज कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि उसमें खिचड़ी ऐसी पक सकती है कि तेज प्रताप की एनडीए की तरफ झुकाव हो सकता है। देखिए, झुकाव तो अभी फिलहाल किसी की तरफ ऐसा नहीं है। मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि हम लोग सबको बुलाने का काम कर रहे हैं, सबसे आशीर्वाद सिर्फ चाहिए। और हम चाहते हैं कि हमें जिस तरीके से हमारे नेताजी काम कर रहे हैं, तो अभी तो वर्तमान में हमको पार्टी मजबूत करनी है। पार्टी को पूरे बिहार लेवल पे एकदम बूथ से क्या पन्ना तक हम लोगों को जो है पार्टी को मजबूत करना है। और जो भी हमारे समान विचारधारा की पार्टी होगी, चूँकि बिहार है, बिना गठबंधन के यहाँ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी सरकार नहीं बना पाएगी, तो हम लोग भी उसी राह पे चलेंगे, लेकिन जो हमारे समान विचारधारा की पार्टी होगी उसके साथ। बात करेंगे, सीएम साहब को न्योता मिल गया, डिप्टी सीएम साहब को भी मिल गया। विपक्ष से देखा जाए तो मुकेश सहनी जी को भी न्योता मिल गया है। अशोक चौधरी जी एनडीए से हैं, बड़े चेहरे हैं, उनको भी न्योता मिला। क्या कृष्ण के भोज में अर्जुन आएंगे? देखिए, कृष्ण का जो भोज है, कृष्ण ने जो भोज दिया है, और वो कहते हैं ना कि अर्जुन को बुलावा नहीं देना मतलब दिया जाता है। अर्जुन स्वयं चले आते हैं कृष्ण के प्रेम में। इतना कृष्ण से अर्जुन को प्रेम है। तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास भी है, हर व्यक्ति वहाँ पधारेंगे